नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और फॉलो के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। आपको पता है, पिछली बार भी मैंने इन खबरों का जिक्र किया था। हरदीप सिंह निज्जर नाम के जो खालिस्तानी आतंकी की कनाडा में हत्या हुई, उस हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच काफी तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं। हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, दोनों तरफ से कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। और अब जो नई खबर है, उस खबर के मुताबिक कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनके सुर थोड़े से नरम होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर हाल में भारत के साथ बेहद घनिष्ठ रिश्ता जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और वो किसी भी कीमत पर भारत के साथ जो है एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं। बहरहाल ये तो एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन मैं आपको क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस मर्डर केस से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नई बात जो कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया में छप रही है या दिख रही है, उस खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर नाम के जिस खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहद बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है, जिसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के हित बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर जैसा कि इल्जाम लगाया गया, भारत की एजेंसी रॉ ने अगर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई तो शायद इसलिए करवाई क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर वहां बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था, भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहा था, खालिस्तान का एजेंडा जो है फैलाने की कोशिश कर रहा था, रेफरेंडम कर रहा था। तो इस तरह की बातें या तर्क जो है, जो लोग ये मान रहे थे कि भारत ने निज्जर की हत्या करवाई है, वो इस तरह के तर्क दे रहे हैं या वो सोच रहे हैं। लेकिन जो भारत का इंटरेस्ट हो सकता है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबली हम दोनों देश जो है वो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट पर खड़े हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान ने निज्जर की हत्या करवाई है, जिस तरह की बातें अब तफ्तीश में सामने आ रही है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो उसके पीछे वजह है निज्जर का बेलगाम हो जाना। अब तक निज्जर आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा था, निज्जर का वहां के ड्रग सिंडिकेट पर कब्जा करने की कोशिश करना, जो आईएसआई के इशारे पर वहां फल फूल रहा था। इसी के साथ साथ जो इमिग्रेशन का बिजनेस है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, खासकर भारत से, पाकिस्तान से और ऐसे ही दूसरे मुल्कों से इमिग्रेशन के लिए जो लोग वहां ट्राई करते हैं, वहां आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों को निज्जर एंड कंपनी जो है वो एक तरह से प्लेटफॉर्म मुहैया कराती थी, बदले में अच्छी खासी कमाई भी होती थी। इस बिजनेस पर भी निज्जर जो है वो धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा था। और निज्जर के जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका है, आईएसआई के एजेंट्स और बड़े ऑफिसर्स, निज्जर उनकी बातें नहीं मान रहा था। और जब निज्जर एक तरह से उनको बाईपास करने की कोशिश कर रहा था, तो निज्जर की हत्या हुई। और इस मर्डर को आप आईएसआई के एक डबल क्रॉस के तौर पर देख सकते हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें यह बताया गया है कि खालिस्तान का जो दूसरा आतंकवादी है, जो बहुत बड़ा बयानवीर है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इस मर्डर केस के पीछे उसका भी हाथ हो सकता है। आखिर ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं, थोड़ी और डिटेल में चर्चा करते हैं। ये बातें अचानक हवा में आई कहां से? अब तक भारत का नाम आ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम और आईएसआई का नाम कैसे आ गया? तो आइए इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस अभी हाल ही में कनाडा के में रहने वाले एक कवर्ड आईएसआई के एजेंट से जाकर मुलाकात की। इस एजेंट का नाम राहत राव बताया गया है और ये बताया गया है कि राहत राव के दफ्तर में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के ऑफिसर्स जो है तकरीबन 2 घंटे तक रुके और उससे पूछताछ हुई। सवाल यह है कि राहत राव से क्या बात हो रही थी। इस बात का खुलासा ऑफिशियली तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से मीडिया सूत्र ये कंफर्म कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि राहत राव से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले को लेकर ही पूछताछ हुई। और इतना ही नहीं, उस आईएसआई के एजेंट से आरसीएमपी ने, यानी रॉयल कैनेडियन पुलिस ने, यह भी कहा कि उसने जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट्स खुद से, अपने हैंडल से या अपने टूल किट गैंग से उसने डाले हैं, उन सारे पोस्ट्स को फिलहाल वो डिलीट करे। जाहिर सी बात है, इस मामले को एस्केलेट होने देना भी अपने आप में एक अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि कल तक जिस देश का प्रधानमंत्री इस मामले में भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा हो, ओवरनाइट अगर वहाँ की पुलिस की तफ्तीश में ये पता चल जाए कि इल्ज़ाम भारत पर लगाना गलत था और सच में इस मर्डर केस के पीछे, इस असैसिनेशन के पीछे कोई और नहीं बल्कि भारत का विरोधी मुल्क
पाकिस्तान है, तो फिर ये अपने आप में जिसे कहते हैं एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती। तो इसीलिए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन को और राहत राव से जो पूछताछ की आईएसआई के एजेंट से, उसको बड़ा ही कवर्ड रखा, खुफिया रखा। मैं कोट करना चाहूँगा, न्यूज़ 18 एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आप सब जानते हैं, और न्यूज़ 18 के हवाले से ये खबर दी गई है, बताई गई है। इसमें ये बात बताया गया है कि इस मर्डर केस को कंप्लीट करने में यानी एग्जीक्यूट करने में आईएसआई के एजेंट्स ने जो लोकल गैंगस्टर हैं उनकी मदद ली और उनको बाकायदा सुपारी देकर घात लगाकर हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवा दिया। और इस मर्डर में सिर्फ आईएसआई ही शामिल नहीं है, बल्कि हरदीप सिंह निज्जर का तथाकथित दोस्त जो खुद को बड़ा उसका हम कदम और हम राय बताता था, हमदम बताता था, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका नाम भी सामने आया है। साथ ही एक और तीसरा शख्स है जिसका नाम तारिक किरियानी है, उसका भी नाम सामने आया है। तो तफ्तीश में ये बताया गया है या इनिशियल जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक आईएसआई के इशारे पर निज्जर सिर्फ वहाँ खालिस्तानी गतिविधियों को ही हवा देने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ वो ड्रग्स का धंधा भी संभाल रहा था। आईएसआई ही उसे ड्रग सप्लाई भी किया करता था, जिनको वो कनाडा में बेचकर और अलग अलग जगहों पर उसकी सप्लाई कर अच्छी खासी कमाई किया करता था, और इसका हिस्सा जो है वो आईएसआई को वापस जाता था। बदले में निज्जर को भी कुछ हिस्सा मिलता था, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि इमिग्रेशन के बिजनेस पे भी इसका बड़ा होल्ड था और आईएसआई के इशारे पर ही वो काम कर रहा था। जितने भी गैंगस्टर भारत से पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं या आईएसआई के एजेंट्स या जासूस वहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों को शरण देना, एक लोकल सपोर्ट की तरह काम करना, ये भी निज्जर का जो पोर्टफोलियो है कह लें या कह लें कि काम की जो जिम्मेदारी है उसमें से एक था। लेकिन ऑफ लेट ये बताया जाने लगा कि निज्जर अब आईएसआई के लोगों की इन बातों को पूरी तरह से मान नहीं रहा था, बल्कि खुद ही ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहा था। एक और भी खास बात ये बताई गई कि निज्जर जो है वो आईएसआई के जो पुराने ऑफिसर्स हैं उनके गुड फेथ में था और उनके कहे मुताबिक चल रहा था। आईएसआई में जब निज़ाम बदला और नए हैंडलर जो है वो निज्जर को हैंडल करने की कोशिश करने लगे, तो निज्जर जो है बिदक गया, उनके हाथों से बाहर निकलने लगा। और इसी वजह से आईएसआई ने निज्जर को एलिमिनेट करने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग में उसने पन्नू को भी साथ में लिया। अब सवाल यह है कि पन्नू का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है? तो जवाब है कि जो काम अब तक निज्जर कनाडा में कर रहा था वही काम पन्नू और उसके लोग कनाडा में करेंगे। आईएसआई ने कथित तौर पर पन्नू को इस तरह का एश्योरेंस भी दिया है, जिसकी वजह से इस हत्याकांड में पन्नू आईएसआई के लोगों के साथ शामिल है। तो ये एक थ्योरी सामने आई है और ये थ्योरी अपने आप में आईएसआई, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बेहद बदनाम खुफिया एजेंसी है, उसके डबल क्रॉस की, उसके गद्दारी की या धोखेबाजी की एक बड़ी मिसाल है। तो खैर, अपने आप में ये कहानी बड़ी अजीब भी है, चौंकाने वाली भी है, और वो इसलिए चौंकाने वाली है कि देश के प्रधानमंत्री तो कुछ और कहते हैं और वो सबूत पेश नहीं कर पाते। दूसरी तरफ उन्हीं की पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश करती है तो नई कहानी निकल कर सामने आती है। इस खबर ने लोगों को चौंका जरूर दिया है और निज्जर की मौत के इस नए एंगल ने लोगों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। ये नई और ये वैल्यूएबल जानकारी जो बिल्कुल ही नए किस्म की है, वो बात आप तक पहुंची होगी। आई होप कि मैं अपनी बातों को प्रॉपरली कन्वे करने में कामयाब रहा होऊंगा। मैं फिलहाल इजाज़त लेना चाहता हूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। और हाँ, गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मैं सारे कमेंट्स पर्सनली पढ़ता ज़रूर हूँ। तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।